बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल का जुमा किसके ऊपर भारी हो सकता है? पीडीएम पे या हुकूमती इत्तेहाद पे भारी हो सकता है? इसका फ़ैसला कल ही हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये जुमा पीडीएम के ऊपर भारी होगा, चूँकि हुकूमती इत्तेहाद की जो 48 सीटें हैं सेनेट के अंदर, और उसके साथ छोटी मोटी जो दूसरी पार्टियां वो भी इत्तेहाद कर रही हैं, और बकौल सादिक संजरानी साहब के वो 2-4 सीटों के मार्जिन पे इंशाल्लाह जीत जाएंगी। नाज़रीन, एक तरफ देखें तो मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प होगा, नेक टू नेक होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो नून लीग की तरफ से गोलाबारी हो रही है, दोबारा शुरू हो गई है मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से, कि उन्होंने कहा है कि हमारे लोगों को फ़ोन कॉल आ रही हैं और हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। इस तरह की बातें जैसे मरीम नवाज़ पहले करती रहती है, और लोगों को ब्लैकमेल करने का इसके पास बड़ा हुनर है, फ़न है। जैसे कि इसने अरशद मलिक को भी ब्लैकमेल किया था। होता है इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ऊपर से ब्लैकमेल कर लेती है, और औरत है, औरत ज़ात का वो जो कार्ड होता है वो खेल जाती है, और बेशर्म सी औरत है, और इसके अंदर गैरत नाम की चीज़ तो है नहीं। वैसे भी अब मुझे जैसे बोलना चाहिए ये बोल सकती है, आम औरत तो इस तरह बोल भी नहीं सकती। तो इसने कल को डिफेंड करने के लिए, यानी कल जो सेनेट के इलेक्शन में जब इसकी हार होनी है नज़र आ गई है इसको, तो इसने ये अभी से एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि इदारे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के, जो ख़ास तौर पे फ़ौज और आईएसआई के इदारे हैं, एजेंसियाँ, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दिए कि ये कल जो है इदारों की वजह से इमरान खान साहब का जो कैंडिडेट होगा सादिक संजरानी वो जीतेगा। तो उधर दूसरी तरफ आप देख लें कि जो इनका इत्तेहादी जो खड़ा हो रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट है, वो कह रहा है कि जी फ़ौज न्यूट्रल है, फ़ौज पे हमें यकीन है, फ़ौज की तरफ से हमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो इधर से आप देख लें जनाब मरीम नवाज़ साहबा ये बात करती हैं, तो इनका ये दोहरा मयार तो यहीं पे नज़र आ जाता है, और इनके दरमियान जो फूट पड़ गई है वो यहीं से नज़र आ रही है। और फूट इसलिए पड़ी है कि मरीम नवाज़ समझती है कि मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया, और पीपल्स पार्टी है तो उसका जो चेयरमैन सेनेट बनने जा रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी, और इसी तरह गफूर हैदरी साहब हैं तो वो मौलाना का बंदा है, और मुस्लिम लीग नून के हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, वो खाली की खाली हाथ रही। तो इसके साथ तो होना ऐसे ही चाहिए था, चूँकि इसी को ज़्यादा शौक़ पड़ा हुआ था पीडीएम बनाने का, और इसके बाप नवाज शरीफ को ज़्यादा शौक़ था पीडीएम बनाने का। और दूसरी बात रही मेरे दोस्तों कि इन लोगों ने एक फ़ैसला कर लिया है कि पिंडी की तरफ मार्च करना है या इस्लामाबाद की तरफ। तो पिंडी की तरफ मार्च करना हो तो समझ लें कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना हो तो ये समझ लें हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। यानी कि पिंडी का मार्च इनका होगा GHQ के सामने, और इस्लामाबाद का मार्च होगा इनका D चौक पे। तो अब दोनों में ये दरमियान में सोच रहे हैं, और मौलाना कभी पिंडी का सोचते हैं और कभी इस्लामाबाद का सोचते हैं। तो पिंडी की तरफ से इनको ऑफ़र हो चुकी है कि आएँ आप, हम आपको गरम गरम चाय पिलाएंगे, जैसे अभी नंदन को चाय पिलाई गई थी। तो अभी इनके पास और तो कोई रास्ता नहीं है, ये इस्लामाबाद मार्च कर सकते हैं, D चौक की तरफ चले जाएँ। वहाँ भी शेख रशीद साहब ने कहा है कि आप मौलाना साहब आएँ, हम आपको गरम गरम हलवा खिलाएँगे, ठंडे मौसम में हलवा खिलाएँगे। इस वक्त जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वो बिल्कुल रेडी हैं इनको रिसीव करने के लिए। अगर ये 26 मार्च को अगर ये मार्च करते हैं तो इनको लग पता जाएगा। अगर इन्होंने कानून से हटकर कोई थोड़ी सी भी एक्टिविटी की तो फिर इनको डंडे भी पड़ेंगे, इनको सब कुछ होगा जो गवर्नमेंट कर सकती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इनकी अखलाकियात आप देख लें कि आज उज़्मा बुखारी नैब ऑफिस लाहौर में जाके जो अदालत थी उसमें उन्होंने इतनी हुल्लड़बाजी करने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। उन्होंने अंडे हाथ में उठा के रखे हुए थे, उसके बाद टमाटर उठा के रखे हुए थे, और एक साइड पे खड़ी इंतज़ार कर रही थी शहबाज गिल साहब का कि शहबाज गिल साहब आएंगे और उसको हम अंडे टमाटर मारेंगे। लेकिन इनका अनफॉर्चुनेटली ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। इस वजह से चूँकि शहबाज गिल साहब अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अदालत में पेश ही नहीं हुए, तो फिर उसकी वजह से ये इनका जो ये मंसूबा था, ये साजिश थी, वो कामयाब नहीं हो सकी। तो मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि नून लीग के अंदर चंद एक औरतें ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ
खेल तमाशे उनका यही होता है कि वो औरत कार्ड खेलें और किसी न किसी जगह पे शरारत करें और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा उद्यम मचाएं, प्याली में तूफ़ान बर्पा कर दें। और ये उसमें उज़्मा बुखारी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उज़्मा बुखारी, मैज़ा हमीद और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये फपे कुटनियाँ आ जाती हैं और किसी न किसी हवाले से अंदर एंटर हो जाती हैं। और जैसे कि आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, पार्लियामेंट के बाहर मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई और उसने उद्यम मचा दिया। पीटीआई के वर्कर के सामने इमरान खान साहब के अगर ख़िलाफ़ वो नारा लगाएगी तो ज़ाहिर बात है आगे से उसको कोई फूलों के हार तो नहीं पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है जो पीटीआई का वर्कर इमरान खान साहब के लिए कुछ भी नहीं सुनना चाहता और उन्हीं के सामने जाके अगर कोई बंदा बात करेगा तो ज़ाहिर बात है उसको फिर इज़्ज़त तो नहीं दी जाएगी, उसको बेइज्जत ही किया जाएगा। तो आज जनाब उज़्मा बुखारी साहब ने एक डीएसपी को बिल्कुल सामने खड़े होकर कहा, जिसने वर्दी पहनी हुई थी, यूनिफॉर्म में था, और उसको कहती है कि आप जानते हैं कि मैं 1 मिनट में पूरा माहौल ख़राब कर सकती हूँ, और उसको धमकियाँ दे रही थी, इस तरह की बातें कर रही थी। तो इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कल को ये अगर पाकिस्तान की भागडोर इनके हाथ में दी जाए तो ये पाकिस्तान के लिए क्या तरक्की कर सकते हैं? इनकी जो चेयरपर्सन आप कर लें, जो नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ साहिबा, उसके अपने हालात इस तरह के हैं कि आप उसकी अब हम क्या बात करें। आप उसकी शादी को लेके यहाँ तक देखें, अब बच्चों की माँ बन चुकी है, नानी बन चुकी है, अब भी उसके यही हालात हैं कि वो उससे अच्छी बात की तवक्को नहीं की जा सकती। और वो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी और वो बंदा भी बिठा दिया और झूठ बुलवा दिया उस बंदे से भी कि मुझे फ़ोन कॉल आ रहे हैं और मेरे पास रिकॉर्डेड भी हैं। तो ये सारे ढोंग ड्रामे रचाए जा रहे हैं कल के इलेक्शन के लिए, और उसके लिए एक बयानिया बनाया जा रहा है कि देखें जी हमें फ़ोन कॉल आ रहे हैं, और ये फ़ोन कॉल जो आ रहे हैं ये एजेंसियों की तरफ से आ रहे हैं, ISI की तरफ से आ रहे हैं, और मजबूर किया जा रहा है हमारे MNAs को, MPs को कि आप जो है ना सादिक संजरानी साहब को वोट डालें। और इस तरीके से इनका ये बयानिया जो है अब वो आस्ता आस्ता मूव करना शुरू हो गया है। कल जैसे ही सादिक संजरानी साहब जीतेंगे, जो कि डेफिनेटली जीतेंगे, तो उसके बाद ये बयानिया शुरू हो जाएगा और शोर शराबा शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तान जी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि कल का जो वोट है, कल का जो वोट है वो सादिक संजरानी साहब जीतेंगे, और मुस्लिम लीग नून का जो PDM का जो एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार है वो यूसुफ़ रज़ा गिलानी है, वो इंशाअल्लाह हारेगा, हार उसका मुक़द्दर बन चुकी है। तो देखते हैं कल का जुम्मा जो भारी होता है वो हुकूमत पे होता है या फिर PDM के ऊपर। तो जी मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को क्लिक करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि कल का जुम्मा किसके ऊपर भारी होगा, PDM पे भारी होगा या फिर हुकूमती इत्तेहाद पे भारी होगा। इसके साथ ही मेरे दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।